अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आज डीजीए इस प्यार की जानिब से की गई। और डीजीए इस प्यार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद और तमाम पॉइंट्स वाजे नजर आ रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मकसद के लिए की जा रही है और इशारे जो है किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि उससे पहले आर्मी चीफ साहब का जनरल आसिम मुनीर का जो है नोटिफिकेशन हो चुका था, सुबह सदर मुमलिकत ने भेज दिया था। तो उसके बाद हम पार्लियामेंट में थे, तो बहुत सारे हुकूमती रहनुमाओं से बात हुई। तो हुकूमती रहनुमा आज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट में थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इशारा मिल गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है, इमरान खान को आइसोलेशन में डाला जा सकता है। बाकायदा जो है खास तौर पर खवातीन एमएनए जो है नून लीग की, वो ये कहती नजर आई कि अब जो है अलीमा खानम की किसी बहन की मुलाकात नहीं होगी और अगले 48 घंटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहायत अहम है। एक बड़ा क्रैकडाउन जो है ये किया जाएगा तहरीक इंसाफ पर। तो उसका आगाज आज जो है डीजीए इस प्यार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे थी उसमें कर दिया। उसमें तमाम नामवर सहाफी, हक में बोलने वाले, मुखालिफ बोलने वाले तमाम सहाफियों को बुलाया गया और हाल खचाखच जीएचक्यू का भरा हुआ था। सहाफियों से एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी वहां से। और सबसे पहले जो है इमरान खान, जिसका नाम तो उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया, तुम आप से तुम तक का सफर आज हमने देखा कि इमरान खान का जो ट्वीट था खास तौर पर जनरल आसिम मुनीर के बारे में, जहनी मरीज जो कहा था आसिम मुनीर को, तो वो ट्वीट चलाया गया और कहा कि इमरान खान ने ये ट्वीट किया है। उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना भी सोशल मीडिया है उसने इसके ऊपर बयानियां बनाना शुरू कर दिया है। तो ये होता कौन है, तुम होते कौन हो? और जनरल आसिम मुनीर साहब को ये कहने वाले वो सिपाही सलार है, हफाज पाकिस्तान कौम के लिए बहुत कुर्बानियां दे रही है। और तमाम उन लोगों के व्लॉग चलाए गया, सत्तूर को चलाया गया, इमरान रियाज खान को चलाया गया, शहजाद अकबर को चलाया गया। बल्कि शहजाद अकबर और इमरान रियाज खान का जब जो है क्लिप चल रहा था उनकी, उस पर टीवी पर, तो कह रहे थे कि मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो आप इनको मत चलाएं। तो सत्तूर के बारे में कहा कि ये इस्लामाबाद में बैठ के हमारे खिलाफ बयानियां बनाता है। तो ये साहब जो है हर वक्त फौज में घुसे रहते हैं और हर टाइम जो है आप लोगों की भी बात फौज से शुरू होती है, फौज पर खत्म होती है। आप लोगों के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें फौज को डिस्कस किया जाता है। इमरान खान कोई और बात क्यों नहीं करता? अगर बात करता है तो वो आसिम मुनीर के बारे में बात करता है, फौज के बारे में बात करता है। हुकूमत की गवर्नेंस पर क्यों बात नहीं करते इमरान खान साहब? अपनी केपीके में हुकूमत है उस पर जो है बात क्यों नहीं करते? इसके अलावा और बहुत सारी चीजें उन्होंने कही कि इमरान खान की केपीके में हुकूमत है, वहां पर जो है क्या हालात है हमें अंदाजा है। सुहेल आफरीदी साहब का क्लिप चलाया गया कि हम जो है स्वाबी में एहतजाज करेंगे, फला जगह एहतजाज करेंगे, और अडयाला जेल के बाहर ये साहब एहतजाज करते रहे। फिर इमरान खान की बहनें खास तौर पर कहते हैं कि सियासत में खवातीन को टारगेट जो है कभी पाकिस्तान में नहीं किया जाता था। अब तो मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराह रास्त उनका नाम भी लिया गया डीजीए इस प्यार की जानिब से, और उनके वो क्लिप्स भी चलाए गए जो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिए थे। खासतौर भारत को जो इंटरव्यू दिया है नौरीन खानम का, वो चलाया गया कि ये बयानियां देती हैं, बहनें भी बयानियां बना रही हैं और बहनें मुलाकात के लिए जाती हैं तो आके सेहत पर बात करती, कुछ करती। उजमा मुलाकात के लिए गई और आके बाहर सिर्फ एक ही लाइन की है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान ने कहा है कि जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो आपकी वजह से हम जो है नहीं खड़े पाकिस्तान। आप ये समझते हो कि आप नहीं, तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। मतलब इमरान खान को कहा गया कि आप ये समझते हैं कि अगर इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में नहीं है तो जमहूरियत नहीं है, अगर इमरान खान है तो जमहूरियत है वरना अमरियत है। तो बहुत सारे सहाफियों ने वहां पर सवाल किए, ज्यादातर सवाल प्लेंटी लग रहे थे क्योंकि बहुत सहाफी गए हुए थे और बहुत सारे सहाफियों को सवाल करने का मौका नहीं मिला। बहुत सारे एंकर से हमने पूछा कि आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं किया। उनका कहना है कि आपको पता है कि हमारी क्या स्टेटमेंट्स होती हैं, क्या हमारे व्लॉग्स होते हैं, क्या हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो हमें अंदाजा था कि हमें आज सवाल का मौका नहीं दिया जाएगा। उन्हीं को मौका दिया जाएगा जो मनपसंद सहाफी होते हैं, जिनको बैठकर बयानियां बनाए जाते हैं। तो हसन अयूब साहब ने सबसे पहले चार्जशीट की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर, जो उन्होंने एक बयान दिया था कि मसाजिद में कुत्ते बंधे हुए होते हैं और जब हम उन लोगों को कहते हैं कि अपने कुत्ते मसाजिद में नहीं बांधा करें तो वो ये कहते हैं कि हम आप में और कुत्तों में कोई फर्क नहीं समझते। तो आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? गरीदा फारूकी साहिबा जो अपने आप को एंकर कहती है, मेरा ख्याल एक सहाफी का काम उसको ये मशवरा देना नहीं होता कि आप उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दें, आप उनके सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दें। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने की भी जो है तैयारियां की जा रही हैं। तो ये सवाल सहाफी में जाने से किया गया कि आप जो है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएंगे। उनका कहना था कि हम तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, ये हुकूमत का काम है, वो जो करेगी हम उनका साथ देंगे। हुकूमत जो है फैसला करने का इख्तियार रखती है,
हम जो है रियासत नहीं है, रियासत का एक इदारा है, तो इसलिए हम बतौर इदारा हुकूमत के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इन्होंने कहा कि IMF को खत लिखो, कर्जे नहीं देने चाहिए, बाहर वाले लोगों को कहा पैसे ना भेजे, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। तो ये पाकिस्तान का कभी भी खैर खा नहीं हो सकता। और पाकिस्तान का खैर खा हो भी कैसे सकता है जो GHQ पर हमला कर सकता है, कोर कमांडर हाउस पर हमला कर सकता है, उन तमाम जगहों पर हमला कर सकता है जहां अफवाज पाकिस्तान के शोहदा की यादें हो। जो अपने शोहदा को भूल सकता है तो वो किसी को भी भूल सकता है। तो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, वो इस टाइम जहनी मरीज हो चुका है। तो जहनी मरीज मेरा ख्याल है इस वक्त तो है पाकिस्तान की आवाम को बना दिया है। अफवाज पाकिस्तान हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, इमरान खान हो, सियासत ने कि उसको उसके मसाइल कहीं दबकर रह गए हैं कि वो जहनी मरीज बन गई है इस महंगाई के दौर में। कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को जहनी मरीज कहा, इधर से आकर उन्होंने आसिम मुनीर साहब ने कहलवा दिया कि इमरान खान जहनी मरीज है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अब फिर जो है एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है कि जहनी मरीज असल में इमरान खान नहीं, वही है जिन्होंने जो है इमरान खान को उतारा था, इमरान खान की हुकूमत खत्म की थी। और हम अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, हम एक फर्द वाहिद के खिलाफ हैं, फर्द वाहिद की पॉलिसियों के खिलाफ हैं, फर्द वाहिद के नोटिफिकेशन के खिलाफ हैं, फर्द वाहिद की जो एक्सटेंशन की बात की गई है उसके खिलाफ है। क्योंकि बहुत सारे वुज़रा TV पे आकर ये भी कह चुके हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब की आइन के बाद मुद्दत मुलाजमत की जो है टाइम खत्म हो गया, उम्र की कोई कैद नहीं है, यानी कि वो 5 साल 10 साल 20 साल तक भी जो है आर्मी चीफ भी रह सकते हैं, जो वो ओहदा रखना चाहे रख सकते हैं। तो ताहयात नोटिफिकेशन आप इसको कह सकते हैं। तो ये सवाल भी जो है जब DGI इफ्तियार सैयद जामी साहब ने किया तो उनका कहना था कि आप फौज के अंदरूनी मामला पर क्यों बात करते हैं, आप आइन पढ़े, आइन जैसा कहेगा वैसे करेंगे, आप अपनी एनर्जी यहाँ क्यों जाया कर रहे हैं, कहीं और जाया करें। आप लोगों के प्रोग्राम भी यहीं से शुरू होते हैं, बात भी यहीं से शुरू होती है। तो इनके फौज के अंदरूनी मामला पर सवाल करने पर DGI इफ्तियार साहब बहुत गुस्सा हुए। तो DGI इफ्तियार साहब को सवाल पर गुस्सा करने की बजाय पहले ये सोचना चाहिए था कि किसी सियासी जमात के लीडर पर, साबिक वज़ीर आज़म पर, और आप माने या ना माने, मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन आप जहां भी चले जाएं इमरान खान इस पॉपुलर लीडर हैं और आपने उसको आज सिक्योरिटी थ्रेट कह दिया। और उसके बाद जब आपसे कोई सवाल किया जाए, आप कहें कि आप फौज का अंदरूनी मामला, तो फौज का अंदरूनी मामला था तो आपको बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं चाहिए थी, आपको एक बयानिया बनाना ही नहीं चाहिए था। इमरान खान कुछ नहीं है, तुम होते कौन है? अगर इमरान खान कुछ नहीं था तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान की बातों का जवाब ही नहीं देना चाहिए था। क्योंकि लग ऐसा रहा है कि प्रेशर बिल्डअप हो चुका है। इमरान खान ने कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, मेरा ख्याल है वो रुलाने का वक्त आ चुका है कि एक फौज का नुमाइंदा आकर आपको बता रहा है कि इमरान खान क्या है, इमरान खान की जमात क्या है। अगर आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है तो आपको इस बरह रास्त आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सियासी जमात पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम भी ना लेना और आखिर में कहना कि हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है, तो थोड़ा मजे का खेज लगता है। वाजे पाकिस्तान की मेरा ख्याल है मुझ समेत हर पाकिस्तानी रिस्पेक्ट भी करता है और अपने जवानों की शोहदा की कुर्बानियों को भी याद रखता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जो बात करें वो कौम का बयानिया हो। अगर कोई आपसे सवाल करे वो गद्दार पाकिस्तान हो तो गद्दार पाकिस्तान के लकब जो है मेरा ख्याल है बांटने छोड़ देने चाहिए। कि कभी बेनजीर भुट्टो साहब गद्दार पाकिस्तान थी, कभी भुट्टो थे, कभी जो है अब इमरान खान बन गए। इमरान खान कभी मनपसंद शख्सियत हुआ करते थे, अब जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट भी है, वो जहनी मरीज भी है, वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ अवाम में और अफवाज पाकिस्तान में नफरत की दरार पैदा कर रहे हैं। आपके मुताबिक वो पैदा कर रहे हैं और अवाम में अफवाज पाकिस्तान में दरार पैदा हो चुकी है। वो कहते हैं कि हम ये दरार फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां से फिर एक बयानिया बन जाता है तो हम उसकी कोशिश पूरी नहीं होने देंगे। तो कोशिश आपको बिल्कुल ये पूरी नहीं होने देनी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान सबकी बराबर की है। आपने कहा कि यहाँ लोअर मिडिल क्लास लोगों के बच्चे आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बच्चे आते हैं कि बड़े घरानों के यहाँ पर बच्चे नहीं होते। लेकिन यही इमरान खान का बयानिया है कि मैं भी उन बच्चों के या उन सिपाहियों के, उन हवलदार सूबेदार ऐसे ओहदों के मैं भी खिलाफ नहीं हूँ। जो ओहदे जहां पर बैठे हैं, जो स्टेक होल्डर है इस मुल्क के, जो फैसलों में अपना ताउन करते हैं और बाकायदा फैसले करवाते हैं कि कौन कब आएगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या करेगा, कौन कितने साल हुकूमत करेगा, तो ये किरदार अफवाज पाकिस्तान का सियासत से खत्म होना चाहिए। बाकी अफवाज पाकिस्तान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंटी पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की सियासी जमात है। और जब हमने देखा भारत के साथ जब पाकिस्तान का टाकरा हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहा था, सोशल मीडिया ने भरपूर सपोर्ट किया। और दूसरा, आज आपने भी तारीफ किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की कि कैसे बयानिया बना लेते हैं। बयानिया तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, तो फरिश्ते भी सोचते होंगे, पनाह मांगते होंगे बयानिया कैसे बना रहे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक स्किल है और ये इमरान खान एक लाइन कह देता है, वो ट्रेंड बन जाता है, बयानिया बन जाता है। तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से सियासी इस्तेहकाम आने की बजाय मेरा ख्याल है सियासी इंतशार बढ़ेगा।
अडियाला जेल के बाहर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने दाखिला मना कर दिया। अडियाला जेल को सुना है कि रेड जोन करार दिया जाएगा, मलिका इलाकों में कोई नहीं जा सकेगा। और इमरान खान, अगर ये तमाशा ना बंद हुआ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडियाला जेल के बाहर जाने से ना रुकी, तो इमरान खान को कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता है। और इस्लामाबाद जेल की भी तैयारियां मुकम्मल है तकरीबन तकरीबन, तो वहां पर भी उम्मीद की जा रही है कि शायद इमरान खान को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन आज एक वाज़ेह पैगाम था कि इमरान खान को आइसोलेशन में डाल दिया गया है। इमरान खान से अब मुलाकात नहीं होगी, चाहे उनकी बहनों की मुलाकात हो, चाहे वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात हो, या फिर सियासी रुफ़का से मुलाकात हो। और दूसरा, आखिर में बता, एंड यूनिवर्सिटी में जो वर्कशॉप में जाने वाले लोग थे, इमरान खान ने उनको अपनी पार्टी का मीर जाफर और मीर सादिक कहा, तो आज उनको वो लोग बड़े अच्छे लग रहे थे डीजीआई इश्तियार साहब को कि इमरान खान ने उनको मीर जाफर और मीर सादिक क्यों कहा। तो फिर जाहिर है, जब इमरान खान की पार्टी अपने पार्टी के लोगों को मीर जाफर कहे, मीर सादिक कहे, जो मर्जी के, मेरा ख्याल है आपका इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी उनके साथ जो फैसला करेगी, जो हिकमत अमली अपनाएगी, उनको बेहतर पता है। तो इमरान खान के खिलाफ जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से इस वक्त जाएगा, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा और ये कह देगा कि डीजीए इश्तियार गफार पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर ठीक है, और इस नोटिफिकेशन के बाद पाकिस्तान माशियत की एक उड़ान भरेगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आने वालों के तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से केपीके की हुकूमत ले ली जाएगी, गवर्नर राज लगाया जाएगा। सुहेल आफरीदी को इमरान खान जिस टास्क के लिए लाए थे, हुकूमत जो है और उसके साथ डीजीए इश्तियार साहब के बातों से ये लग रहा है कि उसको पूरा नहीं करने देगी, और बाकायदा तौर पर एक कैंपेन का आगाज कर दिया गया है। और 48 घंटे के अंदर अंदर मजीद सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खास तौर पर जो बाहर से चल रहे हैं, उसमें शहजाद अकबर साहिब हों, आदिल राजा हों, उनको लाने की भी तैयारियां जो है बरतानिया से कर ली गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप उनको लाने की तैयारियां बहुत अरसा पहले आपको करनी चाहिए थी। अब आपने खुद ही उनको फैसिलेट कर कर बाहर भेजा है, खुद ही आप कह रहे हैं अब लाने की बातें। अब आप इमरान रियाज खान के बारे में भी कहते हैं, तो जब पाकिस्तान में बैठे हुए जब बयानियां बनाते थे, तब आप लोग कहते थे कि वो कोई इतना कोई शायद खतरे की बात नहीं है। जब वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के बयानियां बना रहे हैं, तो अब आप कह रहे हैं हमने पाकिस्तान से यहाँ से लाएंगे। तो सोच पहले ये लें कि आपने बयानियां किसका बनवाना है और किसका तड़वाना है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है कि पहले आप खुद ही कहते हैं कि इमरान खान का को जब लाना था, नवाज शरीफ साहब की जो है करप्शन की रसीदें सहाफियों को दिखाया करते थे, अब जो है नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे हो गए हैं और इमरान खान जो है बहुत बुरे हो गए हैं। तो ये माजी के चक्कर में जो है पाकिस्तान की सियासत स्टैब्लिशमेंट घूमती रहेगी। देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लेकिन जा रहा है ना, मूड में आ चुकी है। और डीजीए इश्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आप उम्मीद है कि कल जो है वो पूरी तैयारी के साथ देंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।